Good morning, students. Today I am discussing with the topic complex number and quadratic equation. This is the chapter number 5 of class plus 1. Before I will start with the complex numbers, you have to know some. These are the numbers. The first one is natural number. हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आ रहे हैं नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. जो नंबर्स 1 2 3 4 5 6 अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर्स, दीज आर द नेचुरल नंबर. जो 1 से स्टार्ट होकर काउंटलेस होते हैं, जो वो होते हैं नेचुरल नंबर्स. अगर हम इस नेचुरल नंबर में ज़ीरो ऐड कर दें तो ये क्या बन जाएगा, होल नंबर. ओके, दिस इज़ द नेचुरल नंबर. if I add 0 in natural number, then this become whole number. If I add negative parts of these numbers, that is, if I add 1 and minus 1, 2 minus 2, 3 minus 3, these numbers are called integers. इन नंबर्स में से अगर मैं वन का नेगेटिव पार्ट डाल दूँ, 2 का नेगेटिव पार्ट डाल दूँ, 3 का नेगेटिव पार्ट डाल दूँ, नेगेटिव, ज़ीरो एंड पॉजिटिव, दीज आर कॉल्ड इंटीजर्स विच वी डिस्क्राइब ऑन नंबर लाइन. दिस इज in this way. We add this is 0 1 2 3 4, and this is negative part, -1 -2 -3 -4 and so on. These are called integers. And next one is rational number. रैशनल नंबर जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो, जो p बाई क्यू की फॉर्म में हो. दिस वो हमें पता है ना, जैसे ऊपर जो होता है वो होता है न्यूमरेटर, नीचे क्या होता है डिनोमिनेटर. इस फॉर्म में जो नंबर होते हैं उसको क्या हम बोलते हैं, रैशनल नंबर. इसमें एक कंडीशन क्या होती है, जो डिनोमिनेटर है ना, जो क्यू है वो कभी ज़ीरो नहीं होना चाहिए. अगर ये ज़ीरो हो गया, मान लो अगर मैं कोई नंबर ले रही हूँ 2/0, अगर ये ज़ीरो बन गया तो ये क्या बन जाएगा, इन्फिनिटी, दैट इज़ नॉट डिफाइंड. सो we have to choose that numbers which are non-zero in denominator. So we call it as rational numbers. For example, 2 can be written as 2/1. This is called rational number. 3 can be written as 3/1. 4/2, 3/2. These are all called rational numbers. Okay, now next one is real number. Real number are all these numbers minus infinity to पॉजिटिव इन्फिनिटी में जो भी नंबर्स आ रहे हैं, जितने भी सारे नंबर्स वो क्या हैं, रियल नंबर. नाउ रियल नंबर के दो पार्ट होते हैं, एक होता है रैशनल और एक होता है इरैशनल. रैशनल मैंने आपको बता दिया कि जो p बाई क्यू की फॉर्म में होते हैं. इरैशनल नंबर्स होते हैं दिस टाइप फॉर्म, √2 √3 पाई. दीज आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स, जिनको हम p बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते. एक कंडीशन p बाई क्यू की ये भी होती है कि p और q दोनों क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए. आप अब बोल सकते हो कि मैं √2 को √2/1 लिख के इसको रैशनल के फॉर्म में लिख दूँ, पर ऐसा नहीं होता क्योंकि √2 जो है वो इंटीजर नहीं है. सो दीज आर इरैशनल नंबर्स. ओके, नाउ इन क्लास 9th 10th यू हैव टू नो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन. आपने पढ़ी होगी इस टाइप की इक्वेशन. ये कैसी इक्वेशन होती है, ax² + bx + c = 0. इस इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसकी जो हाईएस्ट डिग्री है वो क्या हो, 2 हो, और एक वेरिएबल पार्ट हो और एक कांस्टेंट पार्ट हो. एक डिग्री वाला पार्ट हो, एक वेरिएबल पार्ट हो और एक कौन सा हो, कांस्टेंट पार्ट.
जिसका डिस्क्रिमिनेंट हम कैसे निकालते थे, बी स्क्वायर माइनस 4ac। बी क्या होता था, जो एक्स का जो आगे कांस्टेंट कोफिशिएंट होता था ना, उसको हम वैल्यू पुट करते थे बी माइनस 4a क्या होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता था, एंड सी इज़ द कांस्टेंट पार्ट। फॉर एग्जांपल कोई मैं इक्वेशन ले लेती हूँ, 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या बनेगा, d इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें वैल्यू पुट कर दो, b क्या हो गया इसमें, अब इसके साथ कंपैरिजन करो, इसके साथ कंपैरिजन करो तो b क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a क्या होगा 3 एंड c क्या होगा 5। इसको कैलकुलेट करके जो आएगा वो क्या होगा इसका डिस्क्रिमिनेंट। ए बी सी क्या है, अब इंटीजर्स, कोई रैशनल तो ना हमने यूज़ किया, सारे कौन से नंबर्स हैं, इंटीजर्स हैं, एंड ए कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। अगर ज़ीरो हो गया, अगर ए ज़ीरो हो गया तो क्या होगा, ये पार्ट तो ख़त्म हो गया, फिर ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक नहीं रहेगी, इसलिए ए भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए। और हम डिस्क्रिमिनेंट ऐसे फाइंड आउट करते थे, अगर उसकी रूट्स निकालनी हो, जैसे रूट्स क्या होती हैं, जैसे जो भी वेरिएबल हो, जैसे इसमें एक्स वेरिएबल है तो एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी हो, उसको क्या बोलते हैं, रूट्स। तब हम ये वाला फार्मूला लगाते थे, ठीक है। इसकी रूट्स जैसे अब ये इक्वेशन है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल्स टू 0 हैज़ नो रियल सोल्यूशन। क्यों, अब हमने एक एग्जाम्पल में एक इक्वेशन ले लिया इस टाइप की। इसमें क्या है, डिग्री पार्ट है, एक्स स्क्वायर पार्ट है, इसमें ये वाला पार्ट नहीं है, वेरिएबल पार्ट नहीं है, और कांस्टेंट पार्ट है। इसकी मैंने रूट्स निकाली, इस वे से रूट्स निकाले, इसकी रूट क्या निकली, एक्स स्क्वायर माइनस 1। पर ये चीज़ पॉसिबल हो सकती है, कोई भी नंबर हम, कोई पॉजिटिव पार्ट है जो ये स्क्वायर, कोई भी किसी भी चीज़ का स्क्वायर करते हैं, ये मतलब क्या होता है, ये पॉजिटिव पार्ट है ना, हमेशा पॉजिटिव ही रहेगा, ऑलवेज पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव पार्ट को हम नेगेटिव पार्ट से इक्वेट कर सकते हैं, कोई पॉजिटिव पार्ट नेगेटिव पार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो हम अगर एक्स की कोई भी वैल्यू पुट करें, मान लो मैं पुट कर रही हूँ 2 का स्क्वायर क्या होगा 4 को मैं -1 लिख सकती हूँ, नहीं ना। जहाँ फिर मैं कोई और नंबर भी लेती हूँ, चाहे मैं -2 भी लूँ, एक्स की वैल्यू अगर मैं -2 भी ले रही हूँ तो वो पॉजिटिव ही हो जाएगी, तो मैं वो -1 की इक्वल आएगी, नहीं आएगी, क्योंकि कोई भी पॉजिटिव पार्ट हम नेगेटिव पार्ट में नहीं लिख सकते। तो ये तो अब प्रॉब्लम होगी कि अब इसको कैसे सॉल्व करें। इसको सॉल्व करने के लिए एक हमारे पास एक सोल्यूशन आया, दिस टाइप सोल्यूशन। कोई मैं नंबर ले रही हूँ, एक्स स्क्वायर प्लस 100 इक्वल्स टू 0। इसका मैंने रूट निकाला तो क्या आया, -√-100। ये आपको पता ही होगा ना कि इसकी 100 को मैं इधर लेके गई हूँ, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू -100 एंड एक्स की वैल्यू की आ गई √-100। ओके, अब मैंने क्या किया है, इसको मैंने माइनस को अलग रख लिया, ये 100 हो गया। इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -1 को मैं बाहर लिख दूँ और ये ऐसे हो जाए, ठीक है। ये हो गया, मैंने ये लिख दिया। अब ये 100 का स्क्वायर रूट हमें पता है 10 होता है, और इसमें साथ में हम पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन लगाते हैं। जब अंडर रूट सॉल्व करते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइन आते हैं, और ये हो गया -1। अब हमें एक मैथमेटिशियन ने √-1 को उसने किससे रिप्लेस कर दिया, आई से। ये आई को हम क्या बोलते हैं, आयोटा। ओके, दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस इज़ कॉल्ड आयोटा। आयोटा की वैल्यू क्या होगी, √-1। अब मैंने इसमें इसको पुट कर दिया, एक्स की वैल्यू क्या आ गई, +-10 आयोटा, where I is known as iota and number with iota is called imaginary number। ये जो भी आयोटा के साथ कोई भी नंबर आएगा उसको हमने क्या बोलना है, इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी का मतलब क्या होता है, इमेजिनरी मीन्स नॉट रियल। ओके,
इमेजिनरी में इंग्लिश मीनिंग क्या होता है, नॉट रियल, जो चीज़ रियल नहीं है, क्योंकि हमने लोअर क्लासेस में ऐसा कुछ नहीं पढ़ा। अब हम +1 में अब ये पढ़ रहे हैं, आई की वैल्यू क्या है, माइनस अंडर रूट -1, एंड हम इसको क्या बोलेंगे, इमेजिनरी नंबर, जो भी इसके साथ नंबर आएगा। सो आयोटा की वैल्यू आ गई √-1, एंड देन अगर हम आयोटा स्क्वायर कर दें, अगर इसको मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दूं, स्क्वायरिंग both sides, then we get iota square -1, or it is the solution of the equation x square plus